नमस्कार। खोदा तो था गड्ढा पड़ोसी के लिए मगर भूल गए हमारा भी रास्ता था उधर। टेररिज्म के नाम पर जो गड्ढा पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के लिए खोदा था, आज वह उसी में गिर रहा है। और टेररिज्म रिलेटेड वायलेंस जितना भारत में नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उससे कहीं अधिक पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा रहा है। जफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। यह समाचार तो आप पढ़ ही चुके होंगे। हमारा वीडियो आने तक पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन खत्म हो गया होगा, कुछ बंधक बना लिए गए होंगे और कुछ आतंकवादियों को मार दिया जाएगा। लेकिन टेररिज्म का यह पाकिस्तान में कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवादी शिया मुसलमान, अहमदिया मुसलमान और पाकिस्तानी हिंदुओं पर तो हमला करते ही रहते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का उनको फुल सपोर्ट रहता है। लेकिन नई बात यह हो रही है कि पाकिस्तान में टेररिज्म अब टेररिज्म के जन्मदाताओं को ही खा रहा है। अर्थात पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के जिहादी मदरसे भी आतंकवाद की चपेट में आ रहे हैं। जफर एक्सप्रेस का लेटेस्ट इंसिडेंट उसी का एक एग्जाम्पल है। आतंकवादियों का टारगेट पाकिस्तान की मिलिट्री था। जफर एक्सप्रेस से पाकिस्तान की मिलिट्री वाले क्वेटा से पंजाब जाते रहे। आप तो यह जानते ही होंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिकली पंजाबी और पठान है और क्वेटा बलूचिस्तान का शहर है जहां के बलोच लोगों का दमन पाकिस्तान कई सालों से करता आ रहा है और चीन को उसने वहां आने की खुली छूट दे रखी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA उसके खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल कर रहा है। सीपेक की बात करें तो सीपेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना को न केवल 1000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का न्योता दिया, बल्कि ग्वादर पोर्ट में उसे एक तस्तरी की तरह सजाकर गिफ्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, वहां करोड़ों डॉलर खर्च करके एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका ना तो कोई प्लान है और वहां पर ना कोई पैसेंजर। लेकिन यह चीनी लोकल लोगों को रोजगार बिल्कुल नहीं देते। अब भैया पाकिस्तान में वोकल फॉर लोकल जैसी चीज थोड़ी ना है और इसी वजह से बलोच चीनी और पाकिस्तानी पंजाबियों के खिलाफ है। चीनी और पाकिस्तानी उनकी जमीन पर काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दे रहे। बलोच चीनियों पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी पंजाबी और पाकिस्तानी आर्मी पर भी आक्रमण करते रहते हैं। लेटेस्ट आक्रमण इसी आक्रमण की सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी हाल की जो इंसर्जेंसी हुई है वह कितनी गंभीर है, इस बात को जानने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि पाकिस्तान ने चीनियों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स तक बना दी। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा प्रदेश जहां पर कि पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस आतंकवादियों की लगातार मार झेल रहे हैं, वह है खैबर या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP। यहाँ की पॉपुलेशन अधिकांशतः पठान या पश्तो है और इन्हीं पश्तून लोगों का यूज करके पाकिस्तान ने 1948 में कश्मीर का युद्ध किया और यही मुजाहिदीन को यूज करके पाकिस्तान ने 1980 में कश्मीर में आतंकवाद फैलाया। तत्कालीन भारतीय सरकार पाकिस्तान के टेररिज्म और जिहाद से इफेक्टिवली निपट नहीं पाई और नतीजा यह हुआ कि न केवल हजारों हिंदू वहां पर मारे गए बल्कि बचे हुए 6 लाख भागकर शरणार्थी जीवन जीने पर मजबूर हो गए। इस तरह भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन शरणार्थी बनकर दर दर भटक रही थी। नई पीढ़ी को या टीनेजर्स को शायद यह बात न पता हो कि भारत की मेजॉरिटी का हिस्सा यानी कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निष्कासित होकर दर दर भटकना पड़ा था। इसके बाद भी भारत में बदस्तूर आतंकवाद बढ़ता रहा। 1993 के मुंबई दंगे, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर जैसे अनेक शहरों में बम धमाके, अक्षरधाम, अयोध्या और संसद पर हमला, 2008 में मुंबई पर अटैक। पाकिस्तान पोषित टेररिज्म की लिस्ट इतनी लंबी है कि कई पन्ने भर जाएंगे। भारत में यह आए दिन हुई, कोई सप्ताह, कोई महीना, कोई दिन ऐसा नहीं बीता था कि भारत के किसी शहर में कोई ना कोई बम न फटा। सबसे बुरी हालत तब हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के मंत्री जसवंत सिंह जी ने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए खुद कांधार गए और इस तरह पाकिस्तान अपनी ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की पॉलिसी में सफल हो गया। ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, अर्थात
हजारों जख्म देकर भारत को खत्म कर देने की पॉलिसी पाकिस्तान ने 1971 के वॉर में मुंह की खाने के बाद बनाई थी। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने मिलिट्री इंटरवेंशन करते हुए पाकिस्तान की सेना को बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया और इस तरह बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान अपनी इस हार को कभी पचा नहीं पाया। बांग्लादेशी संकट भी पाकिस्तानी आर्मी का ही पैदा किया हुआ नासूर था। पाकिस्तानी आर्मी के पंजाबी और पठान लोग बंगाली हिंदू ही नहीं, बंगाली मुसलमान को भी खूब उत्पीड़न करते थे। मर्डर और रेप तो बड़ी आम बात थी। लाखों करोड़ों शरणार्थी जब भारत में आने लगे तो इंदिरा गांधी जी को मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़ा। सैम बहादुर मूवी तो आपने देखी ही होगी, और नहीं देखी है तो उसे देखिए। हमारे वीर जनरल के बारे में बहुत बढ़िया पिक्चर है। खैर, हम बात कर रहे थे खैबर पख्तून या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFT के बारे में। वहां पर पश्तो और पठानों की जिनका यूज करते हुए पाकिस्तान ने भारत में टेररिज्म फैलाया, अब इस प्रांत में पाकिस्तानी आर्मी को वही पठान लोग चुन चुन कर मार रहे हैं। लेटेस्ट इंसिडेंट्स में पाकिस्तान के इसी इलाके में मौलवी मुफ्ती शाह मीर को बंदूकधारियों ने गोली मार दी, और मुफ्ती शाह मीर वही है जिसने कि कुलभूषण जाधव जी की गिरफ्तारी में प्रमुख भूमिका निभाई थी। खैर, कुलभूषण जाधव जी की कहानी तो आप जानते ही हैं। इसके कुछ दिन पहले पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के नाम से मशहूर दारुल उल्लूम हक्कानिया ने जो पेशावर से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भीषण विस्फोट हुआ और 6 लोग मारे गए। दारुल उल्लूम हक्कानी वही मदरसा है जो वर्षों तक तालिबानियों को तैयार करता रहा, और तालिबान का प्रमुख मुल्ला उमर मीर भी वहीं पर तैयार हुआ। देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट, द थॉट ऑफ देवबंदी स्कूल को फॉलो करने वाला यह मदरसा पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के नाम से मशहूर है, क्योंकि उसमें मुल्ला उमर ही नहीं, जलालुद्दीन हक्कानी भी तैयार हुआ, जिसने कि अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क तैयार किया। जलालुद्दीन हक्कानी का लड़का सिराजुद्दीन हक्कानी भी टॉप 10 टेरर मेंटर्स में माना जाता है। इन दोनों बाप बेटों ने तालिबान को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और उस समय इन्हें नेटो और पाकिस्तान की आर्मी दोनों का फुल सपोर्ट था। जामिया दारुल उल्लूम हक्कानी में 28 फरवरी को हुए विस्फोट में मारे गए 6 लोगों में मौलाना हमीद उल हक भी शामिल था। हमीद उल हक सामी उल हक का लड़का है। ये सामी उल हक वही है जिसे तालिबान का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ तालिबान। 2018 में सामी उल हक की हत्या हो गई। फिर उसका बेटा हामिद उल हक इस मदरसे का प्रमुख बन गया और जमीयत उलेमाए इस्लाम नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड बन गया। यहां तक कि वह पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में 2002 से 2007 तक के लंबे अंतराल में रहा। सामी उल हक के मुल्ला उमर से घनिष्ठ संबंध थे। ये मुल्ला उमर वही है जो पाकिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में एक बिचौलिए की भूमिका अदा करता रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आतंकवादियों के घर में आतंकवाद करने कौन पहुंच गया। इसका डाउट तो वैसे तो ISKP पर जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी इस शंका के घेरे में है, क्योंकि तालिबान वह भस्मासुर है जो पाकिस्तान आर्मी ने पैदा तो कर दिया लेकिन अब कंट्रोल के बाद वह खुद तालिबान पाकिस्तान आर्मी पर कई हमले कर चुका है। पाकिस्तानी तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान एक ही है, यह समझने और समझाने की तो कोई बात ही नहीं। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बना चुका है और तालिबान आर्मी पाकिस्तान आर्मी से इस प्रकार लड़ रही है जिस प्रकार वह सोवियत रूस या आर्मी से लड़ते आए। अब टेररिज्म का जो सांप है उसने अपनी पूंछ को खाना तो चालू कर ही दिया है। देखते हैं मुंह तक कब पहुंचता है।